हेलो बच्चों बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटी का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज वगैरह ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो सुनो, पहले इनइक्वालिटीज के देखो समझो साइन क्या होते हैं। इनइक्वालिटीज के साइन की बात करूं, ठीक, तो ये इनइक्वालिटी के साइन हो गए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इस तरीके से ये सब इनइक्वालिटी के साइन वगैरह हो गए। ठीक है, अब इनइक्वालिटी भी दो टाइप की होती हैं, ध्यान से समझना। इनइक्वालिटीज भी दो टाइप की होती हैं, एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, एक स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी, स्लैक इनइक्वालिटीज और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। स्ट्रिक्ट, ठीक। अब देखो नाम से ही क्लियर हुआ स्ट्रिक्ट है, तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में क्या आता है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में ये चीजें आती हैं केवल। ठीक, स्लैक इनइक्वालिटी में ये साइन आएंगे, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। समझ में आया? ठीक है, जैसे एक इनइक्वालिटी का आपको एग्जांपल दे दूं मैं, जैसे हमने कह दिया 3x+2 ग्रेटर देन 4 सपोज करो। ठीक है, तो ये एक इनइक्वालिटी का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, कुछ मैं रूल्स बता दूं, इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे रूल नंबर फर्स्ट समझना, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है समझो। जैसे 3 ग्रेटर देन 2 है, अगर आप दोनों साइड, ध्यान सुनना, दोनों साइड किसी भी पॉजिटिव नंबर को ऐड कर दो या दोनों साइड किसी भी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने अपनी मर्जी से 1 ऐड कर दिया, कहने का मतलब इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो 3 + 1 4, 2 और 1 3। देखो अभी भी यही चीज तो बड़ी है इस साइड वाली, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली बड़ी है। ठीक है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, सपोज करो जैसे 3 ग्रेटर देन 2 है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब भी तो इधर वाली ही बड़ी है। यानी इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है जब हम कोई भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? तो मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग नो चेंज इन इक्वालिटी साइन। साइन समझ में आया? यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट पर इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? ठीक है, अब रूल नंबर 2 की बात करूं, ध्यान सुनना, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। रूल नंबर 2 ये कहता है, अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इनइक्वालिटी पर। जैसे समझो, जैसे मैंने कहा 4 ग्रेटर देन 2 है, ठीक, मैंने अपनी मर्जी से दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, चलो 3 से कर देता हूँ। ठीक, 4 3 जा 12, 2 3 जा 6। अभी भी तो अभी भी तो लेफ्ट हैंड साइड का ही बड़ा है, पहले भी बड़ा था, कोई इनइक्वालिटी के साइन पर कोई कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। ठीक है, अब अपनी मर्जी से दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देता हूँ। सपोज करो यहाँ से 3 से करा है, चलो 3 से कर दो तो डेसिमल में आ जाएगा। समझ में आ रही है? तो मैं 2 से ही कर देता हूँ ताकि आपको भी आसानी रहे। ठीक है, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक, ठीक है, 2 ग्रेटर देन 1, पहले भी मतलब लेफ्ट हैंड साइड का बड़ा था, अब भी लेफ्ट हैंड साइड का बड़ा है। ठीक है, तो रूल नंबर 2 में लिख सकते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय पॉजिटिव नंबर, शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं, देयर विल बी नो चेंज इन इनइक्वालिटी साइन। तो फिर इनइक्वालिटी का साइन कब बदलेगा, कब? अगर, तो मैं अब वो भी समझा देता हूँ। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3, अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो
इनइक्वालिटी के दोनों तरफ या डिवाइड कर देते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। समझ में आया? जैसे समझो 5 ग्रेटर देन, मान लो 15 ग्रेटर देन 5 है। क्लियर? नंबर मैं ऐसा ले रहा हूँ ताकि थोड़ी आसानी हो आपको समझने में, समझाने के लिए। अच्छा, मैं दोनों साइड क्या कर देता हूँ, -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, मैंने -2 से मल्टीप्लाई करा तो -30 हो गया, -10 हो गया। ठीक, अब सोचो, सुनो, अब कौन सा बड़ा है, -30 बड़ा है या -10 बड़ा है? तो -10 बड़ा हुआ। मैंने बता रखा है जितना माइनस का बड़ा होता है उतना ही छोटा कहलाता है। जैसे आपको सिंपल एक बात कहूँ, आप पर किसी का 30 रुपए का कर्जा है और मेरे पास 10 रुपए का कर्जा है, तो किस पे ज्यादा कर्जा हुआ? आप पर ना। इसलिए माइनस का जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। तो देखो, इधर जो था, इधर लेफ्ट हैंड साइड का बड़ा था, अब कौन सा बड़ा हो गया? राइट हैंड साइड का। ठीक है, अब सपोज करो इसी चीज मैं दोनों साइड -3 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये -5 हो गया और ये आ जाएगा आपका 2 पॉइंट कुछ आएगा, नहीं 2 पॉइंट नहीं, 3 1 जा 3, 1.6 कुछ आएगा। ठीक है, चलो अब समझना मेरी बात, -5 बड़ा है या -1.6 बड़ा है? तो यही बड़ा होगा। नेगेटिव का जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज होगा, है ना? ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, ठीक, तो साइन जो होता है, साइन चेंज, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, तो रूल नंबर हमने 3 तक पढ़ लिया, अब आगे समझना। रूल नंबर 4 की बात करो। ठीक है, रूल 4 समझना। रूल 4 क्या कहता है? जैसे सपोज करो मैंने कहा 5 ग्रेटर देन 2 है, अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो रेसिप्रोकल में साइन चेंज हो जाता है। यानी पहले लेफ्ट हैंड साइड का बड़ा था और रेसिप्रोकल करने पर किसका बड़ा हो जाएगा? राइट हैंड साइड का। आप खुद भी देख सकते हो, अगर इसे निकालोगे तो ये 0.5 आएगा और ये 0.2 आएगा, तो 0.5 ही तो बड़ा है। समझ में आ गया? यानी जब रेसिप्रोकल कर देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, रूल नंबर 3 4 अब 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है? अब कोई रूल रह रहा है क्या? ये बता दिया, ये बता दिया। ये बता ही दिया। हाँ, तो रूल 4 ही रूल है और तो कुछ ऐसा कोई रूल बचा नहीं, मतलब हमने देख लिया। तो शॉर्ट में बता दूं आपको, अगर किसी भी नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो इनइक्वालिटी की दोनों तरफ तो कोई साइन चेंज नहीं होता है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर भी कोई साइन चेंज नहीं होता है। जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं इनइक्वालिटी के दोनों तरफ तो क्या साइन चेंज हो जाता है। ठीक, और अगर जैसे मान लो 5 ग्रेटर देन 2 है, अगर दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया तब साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, देख लो, समझ लो, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है।